पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने करणी सेना को चेतावनी दी और कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस लड़ाई को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। इसके अलावा उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना कहा और पूछा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो करणी सेना के अंदर किसका डीएनए है, यह भी बताए। सुमन ने आगे कहा कि यह लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री न रहने के बाद उनके मकान को गंगा जल से धुलवाया। उनका आरोप था कि कुछ लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं, जबकि मुसलमानों का आदर्श मोहम्मद साहब है, न कि बाबर। उन्होंने कहा, जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है तो मुसलमानों ने हमेशा साबित किया है कि इस देश की मिट्टी से मोहब्बत हिंदू को ही नहीं बल्कि उतनी मोहब्बत मुसलमानों को भी है। इसके बाद उन्होंने कहा, अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सच में देश से प्यार है तो चीन से अरुणाचल प्रदेश को मुक्त करने के लिए वहां जाकर लड़ाई करे, न कि देश के भीतर नफरत फैलाने का काम करे। रामजी लाल सुमन ने करणी सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक हमने थल सेना, वायु सेना और जल सेना सुनी है, लेकिन यह फर्जी करणी सेना कहां से आ गई। अगर वास्तव में देश से प्यार है तो चीन से कब्जा छुड़वाने के लिए वहां जाए, न कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करे। आपको बता दें कि इससे पहले सपा सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि उनका यह बयान राज्यसभा की कार्यवाही से हटा लिया गया, लेकिन इसे लेकर करणी सेना में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। करणी सेना ने बीते शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली आयोजित की थी, जिसमें भारी संख्या में लोग खुलेआम तलवारें लहराते हुए दिखाई दिए थे। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे से जुड़े मनी लैंडिंग मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। उन्हें आज ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी ने 8 अप्रैल को भी वाड्रा को समन भेजा था, लेकिन वे उस दिन पेश नहीं हो पाए। यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर इलाके की है। एक जमीन सौदे और उससे जुड़ी मनी लैंडिंग की जांच से संबंधित है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसे के लेन देन की जाँच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी के मुताबिक वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नामक कंपनी से गुड़गांव के शिकोहपुर इलाके में 3.5 एकड़ जमीन से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। कुछ समय बाद वाड्रा की कंपनी ने भी वही जमीन DLF नामक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। ईडी को शक है कि यह सौदा मनी लैंड यानी काले धन को सफेद बनाने की योजना का हिस्सा हो सकता है। इसलिए एजेंसी इस जमीन सौदे से हुए इतने ज्यादा मुनाफे के पीछे के पैसे की जांच कर रही है। ईडी के समन को लेकर वाड्रा ने कहा, ये लोग हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं जनता की आवाज उठाता हूँ तो ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ और आगे भी देता रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वह ईडी के ऑफिस पैदल ही जाएंगे। वाड्रा ने इस जमीन के सौदे के बारे में कहा, ईडी ने पूरी छानबीन कर ली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। यह मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की जांच की गंभीरता और वाड्रा का जवाब लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईडी के समन और वाड्रा की प्रतिक्रिया से यह सवाल उठता है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।